7 तारीख को हम लोग का आंदोलन है, तो चूंकि हम लोग का मेन मुद्दा दो है। पहला मुद्दा है कि अविलंब हमारी क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो डाटा के खेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, 3.5 लाख प्लस बिहार में शिक्षकों की वैकेंसी अभी भी वैकेंट है आरटीआई के अकॉर्डिंग। तो ऑल क्वालिफाइड को अविलंब आप नियुक्ति पत्र दीजिए। तो लोग हमेशा ऑल क्वालिफाइड की बात करते हैं, और ऑल क्वालिफाइड में मेरिट और नॉन मेरिट दोनों इक्वल हो जाते हैं। डिवाइड एंड रूल गवर्नमेंट अंग्रेजों के टाइम से जो चला आ रहा था, गवर्नमेंट अभी हमारे साथ खेल रही है। हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। लड़ाई उनकी भी गवर्नमेंट से है, हमारी भी गवर्नमेंट से है। तो अगर दोनों मिल के अगर गवर्नमेंट से यूनाइट होकर अगर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो हम लोग तो एक जायज़ मान के साथ ना रोड पे उतर रहे हैं। हमारे साथ ना गलत हुआ है, हमारे साथ गलत किया गया 21 जून को। उसके बाद वो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये चीज़ें बीएसईबी से गलती हुई है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी अभ्यर्थी का जो मुद्दा है लगातार हम उठा रहे थे। अब जो है एसटीटी का जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो 7 तारीख को धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। परमिशन उनको मिल भी गया है, लेकिन मेन जो मुद्दा है कि उनको नौकरी कब मिलेगी। मामला है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि वो सचिवालय जाते भी नहीं हैं। जो मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं कि वो सचिवालय जाते भी नहीं हैं, झूठा मूठा ऐसे ही कह देते हैं कि हम सचिवालय गए थे। झूठ। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना यूट्यूब पे एक चैनल बना लिए हैं जिससे गलत अफवाह फैलाते हैं अभ्यर्थियों में, और कहते हैं कि संजय सर ने ये कह दिया है, शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे साथ एक अभ्यर्थी है, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। पहले तो आप लोग सचिवालय नहीं जाते हैं, ऐसे ही आप लोग अफवाह फैलाते हैं कि हम लोग सचिवालय गए हैं, संजय सर से मिले हैं, चाहे आनंद सर से मिले हैं, और एक यूट्यूब पे आप लोग ऐसा वीडियो डालते हैं और उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं। ऐसा आरोप है आप लोगों पे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं सुशील एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी की तरफ से अपना पक्ष रखने आया हूँ आपके साथ। और जहाँ तक ये आरोप है कि हम लोग सचिवालय नहीं जाते हैं, तो हम लोग सचिवालय से कई बार ऐसा होता है। मैं तो सचिवालय में ऐसा कोई बड़े पोस्ट के अधिकारी नहीं है, चाहे वो आनंद किशोर सर हैं, मनोज सर हैं, संजय सर से तो अनगिनत बार मिले हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने लेटर सबमिट किया है और हम लोगों ने रिसीविंग भी प्राप्त किया वहाँ पर से। तो ये हमारे पास देख सकते हैं आप, हमारे पास काफ़ी सारा रिसीविंग है, मैं जो कि लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं 28 तारीख के डेट में है, 30 के है, फिर और ऐसे बहुत सारे रिसीविंग है जो हमारे मित्र के पास भी पड़े हुए हैं। तो ये एक अगर देखा जाए, अगर उन लोगों को लगता है कि हम लोग सचिवालय नहीं जाते हैं, तो एक प्रूफ के तौर पे हम ये पेश कर सकते हैं। आप 29 तारीख का रिसीविंग है, 29/7/2021। जी, ये आपका 23 तारीख 23 का है, जुलाई का है जी। और ये लेटर के साथ सबमिट किया गया था। ये लेटर के साथ आप सबमिट किए हैं जी। तो ये मतलब आपके पास सबूत है कि आप गए हुए थे। जी। अब बात कर, ये 28 तारीख की बात है, ये 27, 28 लगातार आप गए हैं। जी बिल्कुल। और ये आपका हो गया, ये भी 28 का ही है। जी। तो अब बात कर लेते हैं आपके आंदोलन का। 7 तारीख को आप लोग का आंदोलन है जी। मेन मुद्दा क्या होगा? 7 तारीख को हम लोग का आंदोलन है, तो चूंकि हम लोग का मेन मुद्दा दो है। पहला मुद्दा है कि अविलंब हमारी क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो डाटा के खेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। डाटा चाहे गवर्नमेंट हो 24,599 का हो या 80,000 का हो, या कोई भी डाटा हो जो गवर्नमेंट के पास है, और उस डेट जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनका आप अविलंब सर्टिफिकेट जारी कीजिए। और दूसरा कि हम लोगों के नियुक्ति के जो हम लोग डिमांड होता है कि ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति का डिमांड किया जाए, तो ऑल क्वालिफाइड को अविलंब आप नियुक्ति पत्र दीजिए। ये हमारी दो विषय मतलब प्रमुख मांगे हैं जिसके लिए हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अच्छा, लगातार मेरिटधारी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि अगर आप रिक्ति बढ़ाने के लिए मांग करते हैं, सड़क पे उतरते हैं रिक्ति बढ़ाने को लेकर, तो हम आपके साथ होंगे। ठीक है, रिक्ति बढ़ाने के लिए आप उतर रहे हैं 7 तारीख को। क्या मेरिटधारी तरफ से कोई भी अभ्यर्थी आया है, कहा है कि हम आपके साथ हैं? लास्ट आंदोलन जो हम लोग हुआ था 28 तारीख को, उसमें 3-4 मेरिटधारी आए हुए थे और वो हमारी मांग को बहुत ही अच्छे से समझे थे और जायज़ था, क्योंकि हम लोगों ने जो बैनर बनाया था उसमें बैनर में लिखा हुआ था ऑल क्वालिफाइड को सर्टिफिकेट दीजिए। और ऑल क्वालिफाइड में मेरिट और नॉन मेरिट की कोई बात ही नहीं है, उसमें दोनों इंक्लूड है। हम लोग हमेशा जितना बार भी हम लोग आंदोलन किए हैं और जितना बार भी गवर्नमेंट तक अपनी मांगों को रखे हैं,
तो हम लोग हमेशा ऑल क्वालिफाइड की बात करते हैं, और ऑल क्वालिफाइड में मेरिट और नॉन मेरिट दोनों इक्वल हो जाते हैं, सभी लोग सम्मिलित हैं। तो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि ये मेरिट है या नॉन मेरिट है, लेकिन जो तथाकथित मेरिट वाले जो हैं वो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं हमेशा से, और हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम लोग उनके साथ नहीं आना चाहते। कथाकथित मेरिट का मतलब क्या होता है? तथाकथित मेरिट बोलने का ये मतलब है कि वो 5 दिन का ही मेरिट था, 21 से 25 तक। अच्छा। 21 तारीख को मेरिट का रिजल्ट आया था जो 21 जून का था, वो 25 तक वैलिड था। 26 तारीख को हमारा एक लेटर निकला था, और लेटर भी मैं लेकर आया हूँ। लेटर निकला था, ये देखिए, जिसमें मेरिट और नॉन मेरिट दोनों को इक्वल कर दिया गया है। और ये लेटर देखिए, इसी पर तो लड़ाई है, इसी हाँ, को लेकर 26 तो शिक्षा मंत्री को बेवकूफ़ कहा जाता है, शिक्षा विभाग को बेवकूफ़, पूरा शिक्षा विभाग को बेवकूफ़ कह दिया जाता है कि पूरा शिक्षा विभाग बेवकूफ़ है, शिक्षा मंत्री अनपढ़ है। इसी लेटर के बाद तो ये हंगामा हुआ है जी। तो हुआ बात क्या है कि जैसे 12 मार्च को रिजल्ट निकला था 24,599, जिसमें बोला गया था कि सीट से कम रिजल्ट हैं और सभी की नियुक्ति पक्की है, सभी लोग आप टीचर बन गए। और बहुत ही मतलब अफसोस के साथ बोले थे वो कि जितना वैकेंसी बिहार में निकाला गया था उससे कम ही लोग क्वालिफाई हो पाए हैं। कुल क्वालिफाई की संख्या वहाँ पे बताई गई थी। तो उसमें भी 12 का हुआ था, 12 विषयों का रिजल्ट हुआ था जी, 12 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का बाकी था जी। तो वो 22 जून को होने वाला था, जो कि आनंद में 21 जून को कर दिया गया। लेकिन उसमें जो था 37,000 आपकी सीट थी जी, 37,000 समथिंग कुछ 447। उसके बाद 24,599 की प्लस 6,077 रिजल्ट आया था, प्लस 6,000। तो उसके बाद तो शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि उस दिन जो क्वालिफाइड हुए हैं 24,599 उनकी नौकरी पक्की जी। तो उनमें से कुछ अभ्यर्थी कुछ ऐसे हैं जो नॉन इन मेरिट में है जी। हम क्वालिफाइड थे, खुद हम नॉन मेरिट में, और हमारे जितने बहुत सारे ऐसे एक बड़ा मतलब मेजर जो नंबर होता है वो नॉन मेरिट में चले गए हैं। यही तो विडंबना है। जब गवर्नमेंट बोलती है वो इतने अच्छे पद पे हैं, उनका पद की एक गरिमा होती है, उसके साथ 3 IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं जो शिक्षा विभाग के मोस्ट मतलब अपर जो जितने भी होते हैं डिपार्टमेंट जो उन्हीं के हाथों में है, वो अगर बैठे हुए हैं शिक्षा मंत्री के पास, और कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वो भी 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और उसमें अगर ये बोलते हैं कि सभी लोगों का नौकरी पक्की है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? फुल क्वालिफाइड की वहाँ पे बात की गई थी, ऐसा कभी नहीं बोला गया। और 12 सब्जेक्ट का टोटल रिजल्ट निकाल दिया गया था। जब भी प्रॉब्लम होता तो 3 सब्जेक्ट में होता, जो कि 21 जून को आया था, तो फिर 12 सब्जेक्ट वालों को रिन्यू कैसे कर सकते हैं? वो तो टोटल रिजल्ट था हमारा। मतलब आपका कहना था कि 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था सिर्फ 12 सब्जेक्ट का आया, वो कंप्लीट रिजल्ट था, कंप्लीट रिजल्ट हो गया 12 मार्च को जी। फिर 21 जून को जो रिजल्ट आया फिर से उसको 12 सब्जेक्ट को फिर से रीओपन कर दिया गया, रिन्यू कर दिया गया, और उसमें एक कॉलम जोड़ दिया गया मेरिट और नॉन मेरिट। वो कॉलम BACB के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा विभाग केस के काउंटर में बोला भी है। एक हम लोग जो केस किए थे उस काउंटर में बोले भी हैं शिक्षा विभाग कि वो BACB की गलती थी, वो नॉट मेरिट और मेरिट वहाँ पे करना नहीं था, वहाँ पे क्वालिफाइड करना था, जो कि 12 मार्च के रिजल्ट में क्वालिफाइड है, और वो गलती BACB की है। ये काउंटर हम लोगों को दिया गया है, हमारे केस में भी दिया गया है। गलती BACB की है, गलती शिक्षा विभाग की है। तो आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम तो आपस में बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरिट वाले जो तथाकथित मेरिटधारी जो हैं वो हम लोगों के साथ आना ही नहीं चाहते। हम तो उनसे चाहते हैं कि ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति की बात की जाए। हम डाटा के चक्कर में क्यों पड़े कि वो 80,000 का डाटा है या 24,000 का हो या 30,000 का हो, जो भी डाटा हो वो गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि ऑल क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं STT 19 के जो क्वालिफाई हैं उनकी नियुक्ति की और उनके सर्टिफिकेट की मांग। आप कभी मिले हैं उन लोगों से, मेरिट के जो भी अभ्यर्थी, उनसे मिलकर ये बात रखे? बिल्कुल रखे थे। लास्ट टाइम 28 तारीख को भी रखे थे, जिस दिन आंदोलन था। वो उनके से मिले थे, अनिल जी आए हुए थे। तो अनिल जी से और उनके साथ एक रुपेश जी थे, उन दोनों से मिले थे, और हम लोग इस बात को रखे भी थे कि हम लोग ऑल क्वालिफाइड की बात करते हैं, ऑल क्वालिफाइड के जॉब की बात करते हैं। तो उस समय तो वो बोल दिए थे कि ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन फिर बाद में पलट गए। वो चाहते ही नहीं है कि हमारे साथ आए, और इस वजह से गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है। डिवाइड एंड रूल गवर्नमेंट अंग्रेजों के टाइम से जो चला रहा था, गवर्नमेंट अभी हमारे साथ खेल रही है। हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। 6-7 महीना 8 महीना से वो भी अपने मांगों को लेकर रोड पे हैं, हम भी मांगों को लेकर रोड पे हैं। तो देखिए ना उनका कुछ हुआ है भला, ना हमारा कुछ भला हुआ है। अगर हम लोग एक साथ लड़ते, हमें चूंकि लड़ाई उनकी भी गवर्नमेंट से है, हमारी भी गवर्नमेंट से है, तो अगर दोनों मिल के अगर गवर्नमेंट से यूनाइट होकर अगर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा।
आप लोग 80,000 अभ्यर्थी हैं? जी बिल्कुल, 80,402। 80,402 और उसके बाद छठे चरण से भी कुछ कट के आएंगे आप लोगों जी में? बिल्कुल आएंगे। और सीट है, मात्र सीट है 37,400 कुछ है सीट। नहीं, वो विज्ञापित जैसे ही वो चीज़ होता क्या है ना, एक्चुअली जब 26 तारीख का जो लेटर निकला था और उसमें क्लियरली लिखा है कि मेरिट नॉन मेरिट कुछ नहीं है, सब लोग क्वालिफाइड हैं और सारे लोग नियोजन की प्रक्रिया में आप जाइएगा तो नियोजन का प्रक्रिया जो होता है ना उसमें सीट जो वैकेंसी में जो क्लियर होता है, डिक्लेयर किया जाता है, जैसे 37,447 वो जीरो हो गया। अब क्या होगा कि वो सीट जितने भी हैं, 6th फेज में बहुत सारे सीट बचेंगे, 7th फेज में जो 2.5 साल का जो गैपिंग हो गया, 30 जून 2019 तक का सीट लिया हुआ है, उसके बाद अभी तक का सीट 2021 कंप्लीट हो गया, 2-2.5 साल का गैपिंग का सीट, वो नया बहुत सारा जो है स्कूल खोला गया है उसका सीट, तो वो सारा कैलकुलेट होकर ऐड होता है और सारा सीट को एग्रीगेट किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सीट 1 लाख प्लस जाएगा। मतलब सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी? बिल्कुल। अगर शिक्षा विभाग चाहे तो सबको एक साथ जॉब दे सकती है, अगर उस पर हम अच्छे से ढंग से प्रेशर बनाएं और तो आराम से वो दे सकती है। हम लोगों का ये सोचना काम नहीं है कि कंप्यूटर में ज़्यादा है, सोशल में ज़्यादा है, वो गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। शिक्षा विभाग ने जो डाटा पेश किया था वो आपके पास है? जी बिल्कुल मेरे पास है, शिक्षा विभाग का डाटा आप देख के हंसिएगा कि देखिए शिक्षा विभाग का डाटा है ये शिक्षा विभाग का डाटा है? जी बिल्कुल, ये है शिक्षा विभाग का डाटा है ये। और इसमें आप देखिएगा कंप्यूटर का स्पेलिंग आप देख लीजिए। अच्छा, ये क्या? कंप्यूटर का स्पेलिंग कम्प्यूटर। ये किसके तरफ से डाटा पेश किया गया था? ये शिक्षा विभाग के जी तरफ शिक्षा विभाग के तरफ से नहीं बोल सकते, ये बोलेंगे मतलब अपर सचिव जो संजय सर हैं उनके ट्विटर हैंडल से डाटा आया है। अच्छा, ये जो डाटा है ये शिक्षा विभाग के तरफ से ये संजय सर के ट्विटर हैंडल से आया है। बताइए, मतलब शिक्षा विभाग जो है वो अपना डाटा है, उनके जो मुख्य सचिव हैं वो अपने ट्विटर हैंडल से अपना डाटा शिक्षा विभाग का जो डाटा है वो निकालते हैं। कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है और बाकी बहुत सारी इसमें खामियां हैं। एक जिसमें सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस में जो आपका सीट बढ़ा हुआ है मात्र 1600 सीट है, 1673 सीट है, 1673 सीट है। अभ्यर्थी हैं 28,400, जिसमें क्वालिफाई 17,000 17,000, मतलब लगभग 10 गुना अधिक। जी बिल्कुल, ठीक है। और सोशल साइंस में भी, सोशल साइंस में 5,055 सीट है जी। अभी बैठे थे अपियर हुए थे इतना 65,469 और उसके बाद 26,211 कैसे होगी इसमें? हाँ, अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि जो सीट ज़्यादा है, चूँकि बिहार गजट होती है हमारी, ठीक है, बिहार गजट भी मैं लेके आया हूँ। आप बिहार गजट देख लीजिए। बिहार गजट में क्या है कि आप जितने भी स्कूल हैं ना उसमें लिखा रहता है, स्कूल वगैरह का यहाँ पे चर्चा रहती है हम लोगों का, तो इसमें क्या लिखा रहता है कि आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक है दोनों के बारे में, तो इसमें हर एक स्कूल में, ठीक है, हर एक स्कूल में जितने भी माध्यमिक हैं और उच्च माध्यमिक टोटल मिला के अगर एक एक टीचर भी अगर सोशल साइंस में दिया जाए और उच्च माध्यमिक में अगर एक एक टीचर भी कंप्यूटर साइंस में दिया जाए तो जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे, बहुत सारे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चला जाएगा, बहुत सारे हैं जो अपना कहीं ना कहीं जॉब पकड़ लिए होंगे। तो अगर इसको हम यूज कर लेते हैं बिहार गजट को, बिहार गजट है ये, बिहार गजट को अगर यूज कर लिया जाए तो सारे जितने भी ज़्यादा लगता है कि हमें सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा हैं वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब आपके हिसाब से अगर शिक्षा विभाग चाहे, शिक्षा मंत्री चाहे तो नौकरी सबकी हो सकती है, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे हैं। जो बिल्कुल 3.5 लाख प्लस बिहार में शिक्षकों की वैकेंसी अभी भी वैकेंट है आरटीआई के अकॉर्डिंग, 3.5 लाख। ये भी मेरे पास डाटा होगा, मैं सारा डाटा के साथ ही आया हूँ, ये भी डाटा है मेरे पास कि 3.5 लाख की वैकेंसी। अब वो वैकेंसी अगर इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा तो फिर बहुत सारी वैकेंसी होगी। देखिए ये है 2 आरटीआई है, ये देखिए विधानसभा में बोला गया था 3,15,778 और ये आरटीआई। तो ये कुल आप लोगों की सीट नहीं, ये तो क्या बोल मीडियम, हाँ सारे टीचर्स की सीट लगभग आप लोगों का 1 लाख है। हाँ 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस आप लोगों का, और 2 लाख कुछ समथिंग जो है वो मिडिल का है, प्राइमरी का है। तो ये तो शिक्षा मंत्री ने कहा ही था विधानसभा में कि 3 लाख प्लस सीटें हैं, अगर चाहा जाए तो सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन आप जब उतरेंगे 7 तारीख को सड़कों पर, कोरोना भी बढ़ रहा है और कोरोना का पालन भी करना है, 50 लोग लाना है, क्या लगता है कि ये सड़क पे उतरने के बाद आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी या लगातार उतरना पड़ेगा सड़कों पे? जैसा कि हम लोग पिछले 5-6 महीना से हम लोग लगातार सड़कों पे ही हैं और हम लोगों को ये चीज़ लगातार उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि 28 तारीख को हम लोगों
मतलब परमिशन के थ्रू हम लोगों ने गर्दनीबाग में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रायोजित तरीके से धरना दिया और उसको सक्सेसफुल कराया हम लोगों ने। जितने भी कैंडिडेट आए थे उसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुल कराया और हमारी मांग को गवर्नमेंट तक पहुंचाया। 7 तारीख को भी हमारा यही है कि 7 तारीख को चूँकि फ्राइडे है और फ्राइडे में सचिवालय में ओपन होता है, आपका एक ओपन मंच टाइप से होते हैं, वो हॉल में बैठते हैं, सारे अधिकारी बैठे रहते हैं, जनता दरबार टाइप का सचिवालय में लगता है, तो उस टाइम में मिलना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम अपनी मांग को वहाँ पे जाके इजीली रख सकते हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर तो बनाना पड़ेगा। ये जो आंदोलन है 1 दिवसीय, परमिशन तो हम लोग 3 दिन का मतलब 72 घंटे का ले रहे थे, लेकिन परमिशन दिया नहीं, 1 दिवसीय परमिशन ही दिए हैं 7 तारीख को। आखिरी सवाल ले लेंगे आपसे। मेरिट अभ्यर्थी के तरफ से कहा जाता है कि ये लोग बार बार झूठा मूठा अपना जो मांग है वो लेकर उतर जाते हैं सड़कों पर और सरकार पे दबाव बना देते हैं, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है, 50,000 से अधिक इनकी संख्या है, और सरकार वोट बैंक बनाने के चक्कर में इनको झूठ मूठ का ये कह देती है कि आपकी नौकरी पक्की, और ये उसी आस में रह जाते हैं। हम ये जहाँ तक बात है तो हम ये हर एक मेरिट वाले से ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो तथाकथित मेरिट जो में अभी तक अपने आप को समझते हैं, उनसे एक क्वेश्चन हम भी करना चाहते हैं। क्या आप 12 मार्च को क्वालिफाइड नहीं थे? 12 मार्च को जो 24,599 का जो डाटा था, तो उस दिन आप क्या सोचे थे? 3-4 महीना तक आप क्या सोचे थे कि क्या 21 तारीख को रिजल्ट रिव्यू हो जाएगा? क्या आपको पता था? आप भी यही थे ना, इसी उम्मीद में थे कि हम 24,599 हम भी हैं और हमारी भी नौकरी पक्की है। उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरिट और नॉन मेरिट कुछ नहीं था, जबकि 12 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट था। तो ये जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बेबुनियाद तरीके से हम लोग रोड पे उतर जाते हैं, तो आप खुद सोचिए, अपने आप में मनन कीजिए कि हम क्या 12 मार्च का जो हम लोग का डाटा था उसमें आप नहीं थे और हम भी थे, आप भी थे। तो ये क्वेश्चन हमसे कैसे कर सकते हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट हम लोगों को जॉब देने की बात की थी, जितने क्वालिफाइड की बात की थी, तो हम लोग तो एक जायज़ मान के साथ ना रोड पे उतर रहे हैं। हमारे साथ ना गलत हुआ है, हमारे साथ गलत किया गया 21 जून को। उसके बाद वो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये चीज़ें बीएसईबी से गलती हुई है और वो गलती अपनी सुधार ली 26 तारीख को। तो गलती हुई है, सुधार ली, फिर भी तो गलती कर दी, और उसके बाद कभी खुले मंच पे आके कहती भी नहीं कि उनकी तरफ से गलती हुआ है। ये बात तो सही है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन कुछ मेरिटधारी जो बहुत मतलब ऑडियो और वीडियो में मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि 21 जून को सरकार से गलती हो गई थी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार उनके कान में फूंक दिया था, सरकार उनके कान में फूंक दिया था कि हाँ हमसे गलती हो गई है और हम आपको पर्सनली बता रहे हैं। ऐसा तो कोई न्यूज़ आया नहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिकली तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोग बोलते हैं कि हाँ सरकार से गलती हो गई थी। सरकार से 12 मार्च वाला रिजल्ट में गलती हो, उस चीज़ को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन सरकार से उस दिन गलती हो गया, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर, मतलब अपने फेवर की जहाँ तक बात होती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ सरकार से गलती हुई है। चलिए, तो लगातार एसटीटी अभ्यर्थी का जो मुद्दा है हम उठा रहे हैं और अब आगे भी उठाएंगे एसटीटी का जो भी मुद्दा है, और तब तक उठाएंगे जब तक एसटीटी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता है। 7 जनवरी को ये लोग उतरेंगे सड़कों पर, पटना की सड़कों पर गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे, ताकि शिक्षा मंत्री तक और शिक्षा विभाग तक इनकी जो आवाज़ है वो पहुँच जाए और इनकी नौकरी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। ऐसे इन तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।